अगर आप परेशान हैं और आपको ये लगता है कि कैसे आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट को एपीए फॉर्मेट में या आप अपने असाइनमेंट्स को एपीए फॉर्मेट के अंदर सबमिट करा सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों की सबकी टेंशन रिलीज़ हो जाए। आज की रिपोर्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स देने वाला हूं कि इसके बाद आप अपने एपीए फॉर्मेट के असाइनमेंट्स को बहुत इजीली जो है वो बना सकते हैं और बहुत क्विकली जो है इसको आराम से बना के आप जो है सबमिशन करा सकते हैं। जो लोग परेशान हैं कि असाइनमेंट के अंदर हेडर्स कैसे होने चाहिए, फुटर्स कैसे होने चाहिए, हमारा पेज फॉर्मेटिंग नहीं हो पा रही है, हमें सेक्शन में पेजेस को डिवाइड करना है, या फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से कैसे बना सकते हैं। इवन बहुत सारे लोगों का तो सिर्फ इतना सा मसला है कि उनको यही नहीं पता कि वो मार्जिन्स कैसे सिलेक्ट करें। तो मार्जिन से लेके ऑटोमेटिक तरीके से कैसे आप साइटेशंस को इंसर्ट करेंगे, उसको बिब्लियोग्राफी में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। और इसके बाद आई होप एंड आई एम सो श्योर कि आप जो है आपके असाइनमेंट्स कभी भी गलत नहीं होंगे, बल्कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इंशाल्लाह ताला मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ ज़रूर बताएंगे। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे हम ये सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि इस तरीके की टेंशन्स क्रिएट होती हैं जब आप लोग बहुत एफ़र्ट मारते हैं लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जस्ट बिकॉज ऑफ आप प्रॉपरली एपीए फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे होते अपनी रिसर्च राइटिंग रिपोर्ट के अंदर एज़ वेल एज़ अपने असाइनमेंट्स के अंदर। क्योंकि आजकल जो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स होते हैं या नेशनल असाइनमेंट्स भी होते हैं, उसके अंदर आपको प्रोफेसर्स की आपसे डिमांड कर रहे होते हैं कि आप इसको प्रॉपरली एपीए फॉर्मेट के अंदर ही अप्लाई करें या बनाएं। तो बिफ़ोर गोइंग दिस, ये सामने आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे अपने एपीए फॉर्मेट में। और ये टॉपिक्स कवर करने के बाद जो है आपको आपकी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो और बेटर हो जाएगी। सबसे पहले हम मार्जिन्स और एपीए फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे बनता है। तो आप जो है वो लेआउट के अंदर जाएंगे और आपके पास लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट ऑप्शन ही होगा मार्जिन्स का। आप कस्टम में जाके भी आप अपने लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम को जो है 1 कर लें, 1 इंच कर लें, या फिर आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट कर लें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी पूरी जो वर्ड फाइल होगी वो आपकी नॉर्मल मार्जिन के अंदर यानी ऑल इक्वल्स मार्जिन के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरी लास्ट तक रिपोर्ट जो है इस पे डिवाइड हो चुकी है, इस तरीके के मार्जिन्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास फॉर्मेट आ रहे होते हैं। अगर आप वर्ड की फ़ाइल पे काम कर रहे हैं तो आपके पास शिकागो, एमएलए और एपीए जैसे फॉर्मेट्स नज़र आ रहे होंगे। और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट की डिमांड जो है वो एपीए फॉर्मेट है, तो आपको यहाँ से एपीए फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी रिसर्च राइटिंग रिपोर्ट या असाइनमेंट जो भी आप बना रहे हैं वो एपीए फॉर्मेट पर हो। अब इसके बाद जो है वो आ जाते हैं बारी टेबल ऑफ कंटेंट्स की यानी टीओसी की। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो हम कैसे ऑटोमेटिक तरीके से बना सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स मैनुअली बना रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर आपने रिसर्च रिपोर्ट पे कुछ भी एडिटिंग करी या चेंजेस करी तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में आपको दोबारा मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा, या फिर आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, जो कि मैं नहीं समझता कि आपको लेना चाहिए। रेफरेंसेस के अंदर ही लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट का। लेकिन बिफोर दिस आपके जो भी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में या आपके असाइनमेंट में हेडिंग्स हैं उसको आप प्रॉपरली नंबर से अरेंज कर लें। और जो आपके होम पे आपके पास नॉर्मल स्पेसिंग और हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, इन सब को आप हेडिंग कर लें ताकि आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक तरीके से बन जाए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ कि मैं जो है होम के टैब में से सबको हेडिंग्स पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनके प्रॉपरली नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मैंने। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि मैं इन सब का कर चुका हूँ, हेडिंग बना चुका हूँ इन सब की। अब जो है अब मैं जाऊँगा उस शीट के ऊपर जहाँ पे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है।
तो यस शीट 2 है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, रेफरेंसेस के अंदर जाऊँगा, लेफ़्ट साइड पे टेबल ऑफ़ कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है और ऑटोमेटिक टेबल 1 या 2 जो आपके दिल करे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, अब आप देखें ये टेबल ऑफ़ कंटेंट बन के आ चुका है। अब मैं इसकी हेडिंग चेंज करके, कंटेंट्स के हेडिंग चेंज करके टेबल ऑफ़ कंटेंट्स लिख दूँगा। इसको जो है वो सेंटर अलाइन कर दूँगा। अब यहाँ पे अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये टेबल ऑफ़ कंटेंट ऑटोमेटिक तरीके से चेंज होता है? तो जी हाँ, ये चेंज होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये दी चेंजेस इन वाली लाइन जो है, मैंने गलती से इसको जो है वो हेडिंग बना दिया। तो आप देखें, मुझे इसको हेडिंग से नॉर्मल में लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह तक पहुँचा जहाँ पे मैंने ये गलती कर दी थी और मैंने इसकी फॉर्मेटिंग को या इसको हेडिंग चेंज करके, देखें आपको नज़र भी आ रहा है हेडिंग है, तो मैं इसको नॉर्मल कर दूँगा। ठीक है, मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अब मैं जैसे ही ऊपर जाऊँगा अपनी शीट के ऊपर, जैसे ही मैं अपनी टेबल ऑफ़ कंटेंट की शीट के ऊपर अब आपको देखें मैं जाऊँगा और अपडेट करूँगा, तो अब आप ये देखें ये अपडेट हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें मैनुअली भी एडिशंस कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ बेटर कि आप जो है इसको ऑटोमेटिक तरीके से ही हैंडल आउट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि पेज नंबर है। लेकिन बिफोर गोइंग दिस, मैं आपको जो है, मैं चाहूँगा कि पहले हम टेक्स्ट को जस्टिफाइड करना सीख लें। ये कैसे होगा, आप अपने असाइनमेंट बनाते हुए या रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग करते हुए ही पूरा कंट्रोल ए करके उसको जस्टिफाइड कर दें जो आपके अंदर का मटेरियल है। तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। सिंपल सी की है कंट्रोल जे। जैसे ही आप कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, आपका टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाइड हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अंदर का मटेरियल को जस्टिफाइड करना है। हेडिंग आप अपने अकॉर्डिंगली ही चेंज करेंगे। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर विद बोथ हेडर एंड फुटर। दोनों चीज़ें हम देखते हैं पेज नंबर की फॉर्मेटिंग के लिए। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना जो है कवर पेज और टेबल ऑफ़ कंटेंट पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रोमन नंबर आएँ, तो आप लेआउट के अंदर जाके सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। आप जैसे ही पेज को ब्रेक करेंगे तो आपके 2 सेक्शंस डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ कि पेज नंबर की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। इंसर्ट के ऑप्शन में आए और फॉर्मेट पेज नंबर पर अब आ गए। स्टार्ट वैल्यू आपने रख दी 1। तो अब आप देखें, अभी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये फॉर्मेट हो चुका है। दोबारा से मैं गया और अब मैं जो है वो फुटर ले लूँगा। फुटर जैसे ही मैंने लिया, अब आपको नज़र आएगा कि पेज जो है यहाँ पे भी 1 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 और 2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो करना पहला काम ये है कि अब ये देखें ये सेक्शन चेंज हो चुका है, जो कि मैंने आपको बताया था पेज ब्रेक करके होता है। तो अब हम नेक्स्ट काम ये करेंगे कि मुझे यहाँ पे रोमन नंबर्स चाहिए। तो मैं जाऊँगा फॉर्मेट पेज नंबर पे और ऊपर से मैं नंबर्स को जो है वो चेंज कर दूँगा और जैसे ही ओके करके 1 करूँगा, 1 करके ओके करूँगा, तो आप देखें ये रोमन नंबर हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट वाली शीट पे जाऊंगा जहाँ से मुझे न्यूमेरिक नंबर चाहिए। तो अब इधर भी मैं दोबारा से जो है वो फॉर्मेट पेज पर आऊँगा और इसको जो है वो मैं 1 करके जो है नॉर्मल नंबर कर दूंगा। तो आप ये देखें ये नॉर्मल हो गए और ये रोमन नंबर हो गए। टोटल इसके अंदर 18 पेज हैं, जो कि अब आप देखेंगे कि 16 नंबर तक जो है वो लास्ट पेज आ रहा होगा मेरा, और क्योंकि ये सेक्शन 2 है, और 1 और 2 यानी मेरा कवर पेज और मेरा जो टेबल ऑफ़ कंटेंट है वो रोमन नंबर तक ही रिस्ट्रिक्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है हेडर का। फुटर तो मैंने आपको बता दिया। हेडर के अंदर मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैंने टॉपिक जो भी था असाइनमेंट का उसको कॉपी किया और हेडर के अंदर पेस्ट कर दिया। वंस मैं पेस्ट करूँगा तो आप ये देखें ये सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ भी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी और आपको ये सीखने के बाद अब आपका रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का काम जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो चुका होगा। अब साइटेशंस को इंसर्ट कैसे करते हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यस, अब जो है मैं रेफरेंसेस में जाऊंगा और रेफरेंसेस के अंदर एक ऑप्शन होता है इंसर्ट साइटेशन का। यहाँ देखें ऑलरेडी 2 साइटेशंस जो इंसर्ट हैं। मैं ऐड न्यू सोर्स में जाऊंगा
और यहाँ पे उसकी डिटेल आ रही है कि टाइप ऑफ सोर्स क्या है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया, जर्नल आर्टिकल को ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप अपने गूगल पे जाएंगे जहाँ से आपने अपनी रिसर्च को जो है वो मतलब रिसर्च आपने काम किया होगा रिसर्च पे, तो उसमें एक ऑप्शन आता है साइट का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे फॉर्मेटिंग पे आपको दे देगा कि आपके पास एमएलए फॉर्मेट पे साइटेशंस ये हैं, एपीए पे ये है, शिकागो पे ये है। तो मुझे एपीए वाली सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले मुझे ऑथर का नेम लेना है। उसके बाद मैं टाइटल ऑफ रिसर्च रिपोर्ट जो मेरा होगा वो लूँगा, सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो है वो ऑथर नेम लूँगा। ये सारे प्री डिफाइंड है, ये आपको ऑटोमेटिक तरीके से खुद बता रहा है, आपको इस तरह कॉपी पेस्ट करना है। आप चाहें तो आप मैनुअली खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़ाइन यही है कि आप जो है इसको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि ऑटोमेटिक ही ये एपीए फॉर्मेट पे साइटेशंस मिल जाती हैं आपको। ईयर मैंने मैनुअली टाइप कर दिया और लास्ट में पेज नंबर आ रहा होता है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करवा दिया। और अब मैं जो है वो ओके कर दूँगा। वंस मैं ओके करूँगा तो आप ये देखें इंसर्ट साइटेशन में जैसे ही करूँगा एक ऐड हो गया मेरे पास। ठीक है, आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब मेरे पास आता है रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी ऑटोमेटिक तरीके से कैसे जनरेट हो सकता है। तो अब तो मेरे लिए काम करना बहुत ही आसान रहा है। मैं अपने रेफरेंस वाले पेज पे जाऊंगा या मैं आखिरी पेज पे जाऊंगा जहाँ मुझे रेफरेंस बनाना है। और अभी आप यहाँ देखें 2 आ रहे हैं और तीसरा जो मैंने अभी ऐड किया है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो देखें तीसरा भी शो हो चुका है। इसको बनाने के लिए इंसर्ट साइटेशन के साथ ही एक ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी का। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको रेफरेंसेस जनरेट करके दे देगा। तो यस, इस वीडियो की तरह, इस क्लिप की तरह जैसे कि सब खुश हैं, तो अगर आप इस क्विक टिप्स पे काम करेंगे तो आपके लिए रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग लिखना आसान होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।